ओम शांति। 23/9/2025। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसीलिए पावन बनने के लिए या भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की या नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो समझ की बात है, बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहां भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह है सबका बाप। सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहां ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं। क्या नहीं पता था तुमको? कब आएंगे, फिर क्या आकर करेंगे और कहां लेकर जाएंगे, अभी पता चल गया। कब आते हैं, कल ही मुरली में बताया था। बाप तो आते ही हैं अंत में, और क्या आकर करते हैं तुमको आदि मध्य अंत का पूरा रहस्य कब बताएंगे? अंत में आकर। और कहां ले जाएंगे? बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहां से गिरे हो? एकदम ऊंच चोटी से। तुम्हारी बैक जर्नी कहां तक है? जहां तक तुम जिस ऊंचाई को तुमने टच किया है वहीं से नीचे आए हो, तो तुमको वापस भी ले जाएंगे तो कहां तक? द्वापर आदि तक छोड़ देंगे, त्रेता तक, या फिर एकदम आदि तक ले जाएंगे। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना? तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। क्या ऐसा है जो तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं था? क्या नहीं था स्वप्न में? लक्ष्य लेते हैं कि ये हम करेंगे, ये हम बनेंगे, तो वो तो कहेंगे आपकी बुद्धि में है ये लक्ष्य, तभी तो आपने पाया उसको। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बैरिस्टर, और जो आपकी बुद्धि में ही नहीं है। कल बाबा ने पूछा था, बाबा को कितने डायमंड्स देंगे? बोला था ना, बोला किसी ने किया तो किसी ने तो किया होगा, नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। तो स्वप्न में था, जब टारगेट ही नहीं था तो इसको कहेंगे स्वप्न में था, मुख से निकल गया जहां तक पहुंचे, लेकिन किसी ने पूरा ही हप किया हो, तो दो ने मिलके भी किया तो सही, नहीं ऐसा तो क्या कहेंगे? स्वप्न में था कि ये टारगेट मुझे मिल जाएगा। कभी आया था स्वप्न में? कभी नहीं आया ना। तो कभी स्वप्न में भी था कि बाप आकर क्या करेंगे, अपने प्रति तो विश्वास नहीं था, तो बाबा क्या कराते हैं? तो ऊपर बताया ना, मैं कल भारत में आकर क्या करता हूं। तुम क्या हो? लंबे समय से बाहर था, रोशनी में रत हो, ये तुम्हारी विशेषता है।
प्योरिटी की पावर है तुम्हारे पास, विदेशी थोड़ी हो। आदि श्रीमत को माना और आदि को छोड़ दिया। तो ऊपर बताया कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ। इन भारतवासियों को मुझे कैसे उत्थान करना है, कहाँ से ये नीचे गिरे हैं, फिर इनको उसी ऊंची स्टेज में लेकर जाना है, तो मुझे पता है क्या करना है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े, जो हमारा लक्ष्य नहीं था और वो आके पूरा करा दे तो क्या करना पड़े। ऐसे बाप के ऊपर तो अभी तक तो कोई इसका कोई कर्तव्य हमें दिखता ही नहीं था कि क्या कर्तव्य करता है, बस हमें बोलता है मेरे को क्या, तुम करते हो तुम पाते हो, मैं कोई कृपा नहीं करता। अब इसमें तो बता दिया, मुझे पता है मुझे क्या आकर करना है। तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता, कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते। भले नाम ज्ञान चिता है परंतु जलने करने की कोई बात नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है और उतरता कैसे है कोई कोई का, जैसे बाल मतलब क्या, पापों का बोझा, और मक्खन में से ऐसे स्मूथली निकल गया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि बाप आ गया ना, उसको क्या कर्तव्य करना है वो जानता है। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं, सब हैं पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्मा होती हैं सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या होगा, सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा बिलव्ड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्यौछावर जाए। वहां तो सतियों ने क्या किया, हाँ जब पति ने शरीर छोड़ा तो खुद भी जीते जी ही स्वाहा होती थी। यहाँ तुम जीते जी न्यौछावर हो जाओ। वो तो जलने के बाद क्या होता था, शरीर छोड़ती थी या रहता था, और तुम न्यौछावर भी हो जाओ और जीते भी रहो। क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंचते ऊंचे कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी ही पड़ता है बाप क्या करते हैं दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है। माया का भी कितना प्रभाव है, दोनों का कंट्रास्ट है। बाप भी क्या है, कितना ऊंच है, और माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना। पहले तो कहते थे जितना हो सके उतना क्या करो, बाप को याद करो, जितना तुमको समय मिले क्या करो, याद करो। तो यहाँ क्या बोल दिया, भूले चूके ही होता है कभी ऐसा कि चलो भूल गए, लेकिन यहाँ वो भी अलाउ नहीं कर रहे कि बाप आकर इतना बड़ा कर्तव्य करे, पतियों का पति आए, तो फिर भूल चूक में भी हमको भूलना नहीं है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए, एक्सट्रीम की तैयारी होनी चाहिए या छोटे मोटे साधारण लक्ष्य लेके कि बस यहां तक माया आएगी तो हम सहन कर लेंगे, और अगर ईश्वरीय प्रकोप हो जाएगा तो क्या करेंगे, सहन कर पाएंगे।
तो क्या कहा? भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना, कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। कोई कोई केसेस भी कैसे होते हैं, एक्सट्रीम वाले केसेस होते हैं, अति के होते हैं, उल्टा काम करने वाले। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़ी ही कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी है कि दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा को भी बच्चों का औना रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित हैं, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूं। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूं तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो यह विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे हैं। यहां फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहां योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे। घर बार से दूर हो जाते हैं, वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। विदेश से भी कहाँ आते हैं योग सीखने। भारत का प्राचीन योग इतना मशहूर है, और तुम बच्चों को बाबा क्या बनाते हैं, बेहद के सुखधाम का मालिक बनाते हैं। माना हद का सुख नहीं है इनका, तो क्या बताया, आर्टिफिशियल शांति, वो भी आधा कल्प की। तुम यहाँ जो कमाई कर लेते हो तो पूरा ही कल्प कहाँ होगे, मन बुद्धि से बेहद में। नरक की दुनिया के बीच भी तुम कहाँ होंगे, सुखधाम में होंगे। और ये घर बार से दूर हो गए और आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहां ना कहां जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी भल कोई मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद भी क्या गति होगी, दुखी देते रहेंगे। कोई सूक्ष्म शरीरधारी भटकते हैं, बहुत दुख देते हैं, और कोई दुख नहीं देते। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है यह तो प्रश्न ही नहीं है, सबके पास उत्तर। क्या मिलने वाला है बाप से, बेहद की सुख शांति, बेहद सुखधाम के मालिक।
आप तो हैं ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े ते बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं, दूसरे लोग क्या कहेंगे, भगवान, प्रभु, ईश्वर, लेकिन जानते तो नहीं है, बायोग्राफी को तो नहीं जानते। और तुम क्या कहेंगे, हम तो इनके ही घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़े ही यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। इतना आसान है। क्या किया, भ्रुकुटी में बैठे और चारों तरफ किरणें फैल रही हैं, और ये करते करते ही तुम क्या बन जाएंगे। करते रहना निरंतर, माना यात्रा। याद की यात्रा से ही क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, तो मुख्य कौन हो गया उस चक्र में भी। सब तो इस चक्कर में चक्री होते ही हैं परवश होके। और जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे, उनके आधार से क्या होता है, सृष्टि चक्र में उन्होंने जो नोंद कर ली है उस आधार से क्या होता है, सभी मनुष्य उस चक्र में फिरते रहते हैं। ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियां आदि कितनी हैं, मनुष्यों की ही बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। अगर बाप जो बतला रहे हैं उस पर पूरा पूरा ध्यान देंगे तो क्या होगा, प्रश्न आदि पूछने की कुछ दरकार ही नहीं। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता। अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज में जाकर पड़ेंगे। रिफ्यूज माना किचड़े का डिब्बा, रिफ्यूज करना माना मना करना। अगर आपने उस बादशाही को ना किया तो तुम जाकर कहाँ पड़ेंगे, रिफ्यूज। किसी चीज को हटाना होता है तो कहाँ डालते हैं, कचरे के डिब्बे में डालते हैं ना। यह सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है। कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते। बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बूढ़ियां भी कहती हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भले बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट,
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करना। बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलव्ड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना। वरदान है, खुशियों के अखूट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखूट खजाना मिलता है। अखूट किसको कहें? खुशी का अखूट खजाना है आपके पास, ये कैसे पता चलता है आपको? अखूट मतलब क्या होता है? जो खूटता नहीं है। तो जरूरत कब पड़ती है? जब माया का वार होता है तो क्या जरूरत पड़ती है? अपने आत्मा को खुशी में लाने की। कैसे उसको खुश करें? तो जब हम प्रयास कर लिया, एक तरह से किया, फिर माया का उससे बड़ा रूप आया, तो आपके पास भी क्या हो? अभी तो दुखी होने के कारण कौन लाता है? माया। आपके पास एक माया के रूप से हटाने के लिए ये खुशी में लाया, फिर उससे भी बड़ा रूप आया, तो क्या अखूट खजाना माना खत्म ना हो जाए कि ये सब प्रयास तो कर लिए, अब क्या करें, अब ये माया आ गई। माना एक ऐसी आपके पास रामबाण होना चाहिए, तो क्या कहें, जैसे ये खजाना अखूट है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, ये निशाना ही है। किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? आपके पास खुशी का अखूट खजाना। किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। इतनी प्रॉपर्टी जमा की, भट्टी करते हैं ना 7 रोज, क्या होता है? कितनी कमाई होती है, बाबा की एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती? कोई है इस बार भट्टी में जिसको एक्स्ट्रा लिफ्ट ना मिली हो? जो टारगेट आपने लिया ही ना हो और वो भी पूरा हो जाए, ऐसी वाली लिफ्ट मिली या साधारण मिली कि जितना सोचा था रो रो के उतना हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ था, ना चाहते हुए भी खींच हुई ना, स्मृति आई तो क्या कहा? ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, इतनी 7 रोज प्रॉपर्टी थी, फिर नीचे आ गए तो अब क्या होगा, चिंता हो जाती है ना? नहीं होती, स्वाभाविक है। इतना ऊंचे चढ़े, फिर एकदम उसका आधा हो जाए तो फिर कैसा लगे आपको? थोड़ा ऐसा लगे ना कि अरे इतनी प्रॉपर्टी थी मेरे पास, अब मैं गरीब हो गया। परिवार का क्या होगा? परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसीलिए बेफिक्र बन गए। आपकी प्रॉपर्टी कैसी है? एक बार भी कम से कम आप उस लक्ष्य को छूते हो तो क्या होता है? आपका टारगेट आपकी बुद्धि में रहता है ना कि इतना मैं कर सकता हूं, और कोई कोई को भट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती ही रहे, तो क्या कहें? अपना अपना भाग्य है ना। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। कौन से ब्राह्मणों के लिए बताया था मुरली में? ड्रामा तो कल्याणकारी है, लेकिन भूल गए सब। एक दिन जास्ती उनके लिए कल्याणकारी है जो याद की यात्रा पर रहते हैं। इसका मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं। साधारण ब्राह्मण भी हैं, तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी। क्या बोला? थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन तब उस स्वर्ग की स्थिति कौन सी होगी? पहली अवस्था का होगा। अभी वो स्वर्ग बने ही आपसे, और बने हुए स्वर्ग में आप आओ पीछे कि चलो आप यहाँ थोड़ी सफाई कर देना, अरे हमको भी कुछ काम दे दो, वैसा वाला आप आए, और बने ही स्वर्ग आपके आधार से। उसमें आपकी स्व स्थिति का भी क्या है? बैलेंस मेरा भी जमा है। कोई होता है ना, बड़ा हम मिशन करते हैं, बड़ा महल बनाते हैं, उसमें हमारी भी एक ईंट लगे तो हमारे भी थोड़े से डायमंड उसमें क्या हुए? लगे, तब जाकर वो स्वर्गीय संगठन बना। तो ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण निरंतर याद का अभ्यास करते हैं, आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। कितना अच्छा है। क्या बनाया बाबा ने आपको? ब्राह्मणों के पास कितनी चिंताएं हैं। इतना सेंटर तैयार होता है, फिर क्या होता है?
स्टूडेंट आते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, एक दो भी टूट जाते हैं तो क्या होता है, जिसने उन बच्चों को जन्म दिया उसको चिंता हो जाती है ना। और आपने ना कभी सेंटर इंचार्ज बने, ना किसी को आपने निकाला, ना आपने कोई वृद्धि की इच्छा की, अपने पुरुषार्थ के लिए भी क्या किया आपने, कोई ऐसा था कि हमारा बहुत नाम वाला हो जाए, हमारा इतना ये हो जाए। जो कुछ भी है वो क्या है, इंटरनल है, आपका स्व के लिए है। तो बादशाही भी कैसी है, जो कोई भी आपसे छीन ही से, किसी और ने थोड़ी दी है आपको, आपने अपने ही तन मन धन से क्या किया, अपनी मन बुद्धि में स्व स्थिति का आवाहन किया। तो ऐसी बादशाही कोई छीन नहीं सकता। स्लोगन है, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। संसार में तो रहना है, छोड़ छाड़ के चले गए तो कौन सी शांति मिलेगी, बताया ऊपर, आर्टिफिशियल शांति। संसार को क्या समझो, एक अलौकिक खेल होता है। तो उसमें क्या होता है, जब खेलते हैं तो अकेला कोई खेलता है क्या, देखा है कभी? खेल होगा तो उसमें कुछ लोग होंगे, कोई हारेगा, कोई उसमें ऑपोजिशन में होगा, ऐसा होता है ना। खींचतान होते हैं तो कोई उधर खींचता है। तो खेल समझ के खेलते हैं या बुद्धि में आ जाता है कि ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है। तो क्या समझो संसार को, अलौकिक खेल। और जो संसार है तो क्या होगा, परिस्थिति है तो कोई उसके निमित्त भी तो होगा ना। तो परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे हैं, लास्ट सो फास्ट, पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशानी वाली स्थिति को समाप्त करेगी। कौरवों की बात नहीं की, क्योंकि विनाश के निमित्त किनको बनना है, यादवों को बनना है। तो पांडवों के कारण कौन रुके हुए, यादव। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं। 1 फरवरी 2025। भगवानुवाच है ना अर्जुन के प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं, क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना, अर्जुन अर्थात जिसने पुरुषार्थ का अर्जन किया। तो रिजल्ट क्या निकली, इस शरीर रूपी रथ पे क्या बनकर बैठा, आत्मा बनकर विराजमान हो गया। तो स्वदर्शन चक्र हो गया। अगला है, मैं इनके लिए सर्टेन कहता हूं जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है, तुम भी समझते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं, हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। स्कूल में रेस होती है तो क्या करते हैं कि रिबन बांध देते हैं, फिर सब दौड़ते हैं और उसको टच करके फिर वापस आते हैं। तो यहाँ क्या होता है बताया, 84 जन्म लेने की बात हो रही थी ना। मम्मा बाबा पूरे 84 जन्म लेते हैं, इनका तो सर्टेन है। फिर और किसके नाम लिए, किसके नाम लिए, कुछ सुनते ही नहीं। और कौन, 2 नाम लिए, जनक है, कुमारिका है, ऐसे ऐसे जो हैं अच्छे महारथी क्या करेंगे, पूरे 84 जन्म लेंगे। बाकी फिर कोई बीच में आते हैं, कोई लास्ट में आते हैं। फिर कहा, स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो ना सके। रेस में जरा पांव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। थोड़ा सा भी आपका पांव पीछे हुआ तो आपकी सीट गई। तो जब वहां तक टच किया, 84 जन्म लेने वालों की बात की, तो जब
रिबन को टच कर देंगे तो फिर उनको आना कहाँ है, वापस। लेकिन आना कहाँ से, शुरुआत से शुरू करेंगे, शुरुआत ही उनसे होगी, या बीच में आएंगे, लास्ट में आएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये निशानी है उनकी। यह भी अश्व रेस है, बाबा जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए। कितनी दो तरह की लाइन है। पहले तो पक्का कर दिया कि तुम स्थायी याद में, तो आधे लोग तो सो गए इतना सुन के ही, आगे की लाइन उनको सुनने की जरूरत है। तुम स्थायी याद में अभी रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब जब हम रह ही नहीं सकते तो फिर जल्दी और देर का क्या मतलब, माना या इस पॉइंट में क्या कर दिया, पुरुषार्थ को आगे किया। बाबा जानते हैं कि तुम अभी रह नहीं सकेंगे, लेकिन कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं, फिर उनको ये भी दे दिया। जो ड्रामा वालों को आगे रखने वाले हैं उनके लिए एक पॉइंट। बाबा के तो सब बच्चे हैं ना, तो बाबा को क्या करना है, सबको ही कोई ना कोई घूंट तो पिलानी है ना ज्ञान की। तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। हो सकता है जब तुम और तुम बोला तो कहीं और देख रहे हो, तुम नहीं रह सकेंगे और तुम रह सकेंगे, ऐसा कुछ होगा। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। कोई कोई को नशा चढ़ता है, किससे रीस करते हैं, ब्रह्मा से रीस करते हैं। तो ऐसों का नशा उतारने के लिए बाबा को क्या बोलना पड़ता है, तुम कितना भी, कल बोला था ना, तुम झाड़ के नीचे बैठ जाओ 6 घंटा 8 घंटा, पहले पहले तो कौन जाएगा, यही जाएगा, उनको जगाओ। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना, यह निशानी है। शास्त्रों में क्या दिखाया है, मिट्टी के मटके में क्या ले जाती है, आपने क्या बोला, नहीं नहीं, मुझे लगा मिट्टी के मटके में माताएं गर्म पानी ले जाती हैं, ऐसा क्या। मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती हैं, तो क्या हुआ इसका मतलब, मिट्टी का मटका मतलब देह, देह में है और आत्मा ज्योति जग रही है, और बाकी बुद्धि में क्या है, कुछ न कुछ मन में फिर भी विकारों की या कहो देहभान की कुछ न कुछ अंश है। लेकिन बुद्धि में क्या है, बुद्धि से क्या अभ्यास कर रहे हैं, मन बार बार नीचे लेके जा रहा है, लेकिन बुद्धि में वो ज्योति जगी हुई है तो सब इस ब्रेन के ही अंदर। तो कैसा है अभी, एकदम सोने का तो नहीं बन गया, लेकिन बीच बीच में ज्योति जगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योति है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। अगला है, यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। इसलिए कहा बाप तो है ही क्या, जागती ज्योति, पहले खुद जाग सजनिया जाग बोलेगा तो को जगाने वाला हो गया, और फिर तुम बच्चों की ज्योति जगाई है, और खुद है युधिष्ठिर, और तुम बच्चों को क्या किया, खुद जो युद्ध में स्थिर रहेगा तो कर्तव्य क्या करेगा, इसलिए कहा करन करावनहार, करता भी है और फिर तुमसे कराता भी है। बच्चों को खड़ा करने वाला यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। ये हिंसा जो माया के ऑपोजिशन हम करते हैं दिखती नहीं है, लेकिन इसमें भी कौन खड़ा है कौन बैठ गया पता चलता है ना। तो तुमको इस युद्ध के मैदान में खड़ा करने वाला। अगला है इसी मुरली का, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उड़ाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। सोचो, योग बल का लक्ष्य बाबा ने आज मुरली में कहा ना, बाबा तो सब बच्चों को कहेंगे मन मना भाव, लेकिन तुम कितने थोड़े बच्चे हो, क्या करते हो, सारे विश्व को ही पवित्र बनाते हो। इसलिए संख्या का महत्व है, या ज्वाला स्वरूप अवस्था जो बाबा कहते हैं उसका महत्व है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं।
ऐसे नहीं हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। ये एक ऐसा महावाक्य है मुरली का जिसमें पहली बार हमको हिमालय से रिलेटेड कोई प्रूफ मिला है कि बाबा ने मुरली में ही हिमालय का जिक्र किया है। हिमालय कोई सोने का हो जाएगा ऐसे नहीं, सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। और स्थान कौन सा दिया? हिमालय। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। 3:2:25 का है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महतत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं। आकाश तत्व फिर भी कहाँ है? नीचे है। 5 तत्वों में से ही एक तत्व है, लेकिन आकाश तत्व 5 तत्वों से ये शरीर भी बना है। इसमें क्या है? पृथ्वी तत्व है, मिट्टी है, ये मांस मज्जा ये सब है ना, तो मिट्टी है। दूसरा जल 70% तो क्या है? जल है। फिर अग्नि होती है तब भोजन को क्या करती है? पचाती है। और जब भूख होती है तो भी क्या होता है? अग्नि ही प्रज्वलित होती है। फिर वायु तत्व, ये जो श्वास का आना जाना, कई तरह की वायु है शरीर में, वो सब है। और फिर आकाश तत्व कहाँ है? आकाश तत्व हाँ, जो भी निर्वात है, बाबा ने कहा जहां कुछ भी, जैसे मुख से पूरी वायु बाहर करके और मुंह को बंद कर लो तो अंदर जो एम्प्टी खाली मना जगह है उसको कहते हैं आकाश तत्व। और दूसरा जो आयुर्वेद में बताते हैं कि जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप भूखे रहते हो तो शरीर में क्या क्रिएट होता है? आकाश तत्व। तो तुम कहाँ रहते हो आत्माएं? कभी तो होगा ऐसा, 4 तत्व जो हैं इनको जीतते जीतते कहाँ जाओगे? आकाश तत्व में रहते हो। और बाप फिर उससे भी ऊपर ब्रह्म महातत्व में रहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहां से, बाप आएगा भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योति जगाओ, आएगा भी वहां से, कोई तो आएगा ना। ये क्या आएगा? आने वाला कोई तो आएगा। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। ज्ञान तो क्या है? सहज सब्जेक्ट में किसी ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए और किसी ने बहुत मुश्किल सब्जेक्ट में क्या किया? अच्छे से अच्छा, माना उतना नहीं 100%, लेकिन 75 भी किया तो उसको क्या माना जाता है कि ये तो, इसको डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए कि बहुत अच्छी मेहनत की होगी तब जाके इतने मार्क्स आए। तो क्या करो, बाबा को याद का चार्ट, कल जो इतना ऊंचा लक्ष्य को टच किया तो आज भी क्या करो, कर्म करते करते भी उसी लक्ष्य को टच करना है या थोड़ा कम कर दें। टारगेट कम होगा, लक्ष्य लिया 720 तो कहाँ पहुंचे? जो पहुंचे सो पहुंचे, जो नहीं पहुंचे तो उससे आगे पीछे कहीं ना कहीं पहुंचे। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? टारगेट जितना ऊंचा होगा उतनी मन बुद्धि क्या होगी? सहज सब्जेक्ट से काम नहीं लेगा, हम मेहनत वाले सब्जेक्ट में अपना समय देंगे। तो कहा बनाकर दिखाओ, याद की ही मुख्य बात है। अगला है बाप तो है योगेश्वर, जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, उस दिन बताया था ना मुरली में। बाप को योगेश्वर नहीं कहेंगे, बाप को योगेश्वर कहेंगे क्योंकि वो योग सिखाने वाला है। और वैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? योगेश्वर, क्योंकि बाप योगेश्वर ने उनको योग सिखलाया है। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं, वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर हो, ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं,
कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे अगर बिल्कुल याद करते ही नहीं। उनके लिए भी क्या है, ऐसे नहीं, कभी कभी ऐसे होता है ना, आप ऐसे ब्राह्मणों के बीच में चले जाओ जिनको कोई चाट की चिंता नहीं, आराम से खा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, तो उनको देख के कभी ऐसे मन में आ जाए आपके कि इन लोगों को तो कोई चिंता नहीं, हम लोग को हर आधे घंटे में देखो याद है कि नहीं चाट, ऐसा कभी आ सकता है मन में? ये देखो इनको कोई चिंता ही नहीं। क्या बताया बाबा ने, जो याद नहीं करते उनको भी क्या है, आगे चल के सजाएं खानी ही पड़े। यहाँ आकर जो बाप पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ये और एक वरदान है, यहाँ आकर, बाप के घर में आकर जो पाप करते हैं तो क्या होगा फिर, और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, इसलिए तुमने पकड़ लिया। तुम ज्ञान की टिक टिक करते हो, ये तो ड्यूटी मिली है, जिनको करनी पड़े तो करनी पड़े। तुम करते हो आपस में ज्ञान की टिक टिक? ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। कच्चे हैं पता कैसे चलेगा? इतना अच्छा ज्ञान की टिक टिक कर रहे हैं, दूसरों को भी नशा चढ़ जा रहा है, कच्चे का पता कब चलेगा? माया जब आएगी, जब पेपर आएगा तो क्या होगा, जब आउट हो जाएंगे, विमान में बैठ के चल पड़ेंगे तो क्या समझ आया, कच्चे थे तभी तो, कच्चे ही रह जाते हैं। इसीलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रतन गाए जाते हैं। 108 रतन कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते, इनको भी फेल कर दिया। किसको? 108 कभी सुना? 108 रतन, तो यहाँ क्या कर दिया, एकदम सच्चा सच्ची माला कौन सी बनती है वो सुना दिया। अगला है, कहाँ यह लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा? पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी तकदीर है, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। ये रामायण नहीं है, क्या है? गीता की पाठशाला है। तो क्या बनाएगी नर को? नारायण बनाने वाली है। और राम को क्या दे दिया? बाण की निशानी दे दी, क्योंकि अभी भी ज्ञान से, ज्ञान के बाणों से क्या कर रहे हैं, युद्ध चल रही है। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वह क्या पद पाएंगे? अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन कुछ? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। आज स्टार्टिंग में ऐसा आया कि योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। हाँ जी। इसका क्या मतलब है? सारी सृष्टि योग बल से ही पावन बनेगी। सृष्टि की शुरुआत किन्हीं आत्माओं से तो होती है। ये इस दुनिया की भी जब शुरुआत हुई, ये ब्रह्मांड में कहते हैं शून्य से उत्पत्ति हुई, तो सृष्टि भी एकदम से नहीं, लेकिन जो आत्माएं संगठित रूप में ज्वाला रूप जिनके लिए बोला, तो उनकी जो ज्वाला होगी, योग की ज्वाला, तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो विनाश में जो भी पाप आत्माएं हैं उन सबकी समाप्ति हो जाएगी। बाबा ने कल कहा था, मौत बिगर शांति कैसे हो जाएगी? पवित्र बन जाएगी, माना पवित्र आत्माएं रहेंगी। जो पवित्र आत्माएं बन जाएंगी योग बल से या कुछ ना कुछ भोग से भी, वो रहेंगी, तो सारी सृष्टि उन्हीं की बची जो पवित्र हैं। बाकी तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, बॉम्ब्स हैं, इनके द्वारा जो विनाश होगा उसमें मोस्टली जो पाप आत्माएं हैं उनको तो परम धाम चले जाना है। तो सृष्टि खाली हो गई, माना शुद्ध हो गई। हाँ जी। अच्छा, जी जी। और फिर कहा कि बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ जी। और फिर तुम जानते हो विष्णु कौन है? पूछ रहे हैं बाबा, और कोई को भी पता नहीं। तुम जानते तो कहेंगे हम जानते हैं। हाँ, इन घराने के हैं, ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते थे। तो मतलब ये पहले तो बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा।
ऊंचते ऊंच शिव बाबा, उसके बाद कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें भी जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा वो तो यहाँ हो गया, ये तो मोस्टली ब्राह्मणों ने जान लिया कि शिव बाबा है वो प्रवेश है ब्रह्मा के तन में, तो ये दो ऊंचते ऊंच आसामी है। लेकिन वो ब्रह्मा कैसे विष्णु रूप धारण करता है, जो मुरली में कहा शरीर छोड़ने से पहले तुम सतो प्रधान बन जाओ, तो जरूर नया जन्म लेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो नए जन्म में जब वो आत्माएं आती हैं, जो उस दिन मुरली में पढ़ा था, जो पास्ट होकर गए हैं उनका तुमको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है। और ये बहुत महीन बातें हैं, हर कोई तो समझ नहीं सकते। तो जो सतो प्रधान होके पास्ट हो गए, फिर उनको नया जन्म लेकर आना है कैसे विष्णु रूप धारण करते हैं वो केवल तुम जानते हो। बाकी भगवान को या फिर प्रजापिता ब्रह्मा को तो कहेंगे जाना ही है। जब जब ब्रह्मा तन में प्रवेश किए तो परिवार तैयार हुआ, पहले बीके ब्राह्मणों का, फिर एडवांस परिवार। उन्होंने ये तो जाना कि ऊंचते ऊंच भगवान है और इसमें प्रवेश है ये प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन विष्णु रूप कैसे धारण करता है और वो कौन है, उसमें उनको कंफ्यूजन रह गया। कैसे बनता है वो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी। अच्छा जी। और वैसे जो आर्ट बताया, तो कल भाई साहब की क्लास सुन रही थी, तो उसमें सीढ़ी के चित्र का बता रहे थे। तो जैसे आर्ट का बताते हैं, तो आर्ट में लक्ष्मी नारायण बताया, फिर बताया राधे कृष्ण, फिर बताया राम सीता, और फिर जनक। तो राधा कृष्ण ही तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। यहाँ लक्ष्मी नारायण उन्होंने महादेव और पार्वती के लिए बोला। फर्स्ट जो है 76 में जो प्रत्यक्ष हुए लक्ष्मी नारायण, उनके लिए बोला। हाँ जी। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी कुछ हाँ चेंजेस, अभी चेंजेस होंगे ना, जो त्रिमूर्ति है। हाँ जी, बोलो आप बोलो। नहीं नहीं, आप बताइए। जो त्रिमूर्ति है ऊंचते ऊंच, शंकर जो तामसी पाठ जिसका दिखाया है, तो वो त्रिमूर्ति में हो गया। और फिर लास्ट प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए, तो वो एक्टर फिर अलग हो जाएगा, साकारी सृष्टि का ही होगा। तो उस तरह से कुछ रिफाइन हो सकता है। हाँ जी। तो वो जो ब्रह्मा मुझे यहीं चाहिए प्रजापिता, तो वो लास्ट में जो जनक वाली आत्मा, उसको नहीं, उनको कहेंगे वो तो त्रिमूर्ति के अंदर आ जाएगी। चाहे शंकर का लास्ट पार्ट कहो रौद्र रूप धारण करने वाला, शंकर को शास्त्रों में तामसी दिखाया, ब्रह्मा को राजसी, विष्णु को सात्विक। उस हिसाब से महादेव को तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु के मुकाबले तामसी हैं, तो शिव समान है। तो ये जो लास्ट पार्ट है जनक का हो या फिर शंकर का जो तामसी पार्ट है विनाशकारी, वो एक ही बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो जो नेक्स्ट टू गॉड की बात शायद मैं बोल रही हूँ, त्रिमूर्ति नहीं, वो लास्ट में जो प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए, वो फिर उसके भी बाद, वो जनक के भी बाद वाली आत्मा, हाँ वो प्रत्यक्ष होगी फिर। अभी उसका पूरा क्लियर नहीं है, अभी और अच्छा, आएगा। अच्छा, हाँ जी। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए पर आ गए, वो तो जनक के लिए कहा। बिल्कुल। और अभी फिर उसके बाद भी वो आएंगे, तो हाँ, वो टू लेट नहीं हो गया। हाँ बोल देंगे फिर डबल लेट हो गए आप। देखते हैं। मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। लेट नहीं होता ड्रामा में। जब जिस एक्टर का समय आया तब उसने अपना एक्ट शुरू किया। अब उसको मिला ही किसी मूवी में लास्ट के 10 मिनट का रोल किसी को मिला, तो भले आया लेट, उसको जो करना है उसने वो तो कर दिया ना, उसको उसकी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जी। जी हाँ जी। और फिर आ जाए कि पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। कौरव और पांडव तो हैं ही भाई भाई, बाकी विनाशकारी यादवों को दिखाया है।
कि ये मूसलों की इन्वेंशन करते हैं, उससे विनाश होता है। तो विनाश के जो निमित्त बनते हैं वो पांडवों की उस रूहानी शान में और ज्वाला स्वरूप अवस्था में टिकने की वजह से रुके हुए हैं। जितना जितना यहाँ इनकी ये संगठित रूप में ज्वाला रूप अवस्था बढ़ती जाएगी, उतना उतना वहां विनाश को पंखा लगेगा। हाँ जी। और ऐसे ही कल 108 की बात आई ना, कल नहीं बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में 108 बनाए, तो मुझे वो दिन याद आता है। ऐसी जनरल बात कर रही हूँ कि हम कितने खुश हुए थे ना, 108 बन गए, पता नहीं जैसे कि जहान पाली। हाँ, इस पॉइंट को पढ़ के हमेशा याद आता है वही वाला दिन कि मतलब 108 भी कितनी बड़ी बात थी उस दिन की, है ना। उसी जब हमें ये टारगेट मिलता था, जब फर्स्ट भर्ती हो रही थी 84 डेज की, तब लास्ट दिन था, भाई साहब की क्लास हो रही थी। तो उस दिन क्लास में बोला था कि 108 भी अभी तो बहुत मुश्किल से बनते हैं। तो उस समय जिन्होंने ये कहा था, अभी उनके 720 तक पहुंच गए। आपको याद है कि अभी तो 108 भी मुश्किल से हो रहे हैं, तो 480 तो फिर कहाँ। तो वो अभी 720 अगर पहुंचे तो क्या हो रहा है, जो बोला ना स्वप्न में भी नहीं था, वो हो रहा है उन आत्माओं के साथ। तो समझो आप ये विनाश ज्वाला को कितना पंखा लगेगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो 108, मतलब उस टाइम पर 108 का भी ऐसे मुश्किल लग रहा था, और बस उसके आगे एक और 0 लगाना है, वहां तक पहुंचे। वाह, बहुत सुंदर। बस ये वहां से यहाँ तक की यात्रा है। फिर भी कितना अच्छे से आगे तक आ गए। बड़ौदा में भी बहुतों ने 720 का टारगेट टच किया, कई बारी किया। अभी बहुत टाइम से नहीं किया, लेकिन कई बारी किया किसी किसी ने। बहुत अच्छा है सबका, जो भी है घर गृहस्थ में रहते हुए 300 400 जो भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है सबका। हाँ जी, 1080 फिर अगले भट्टी में टारगेट रखेंगे। अब इस भट्टी में 720 सोचा थोड़ी था, लेकिन अगर बाबा ही चला रहा है तो आगे वो कराएगा उतना भी। मतलब अपनी गरीबी का ऐसे होता है ना, लोग अपनी गरीबी के दिनों को याद करते हैं, ऐसे हम भी याद कर रहे हैं। हम कितने गरीब होते थे, 108 के लिए भी रोते थे कि आज हुआ आज नहीं हुआ, वैसा। हाँ जी, बहुत सच। हाँ वर्षा बहन क्या कह रहे हैं? कह रही है। हाँ बोलिए। बाबा बोलते हैं अच्छे से चाट नहीं डालते हो। हाँ तो रिफाइंड वाले कहाँ हैं अभी तो? अरे यही तो मंजूर है बाबा को। मतलब हम अपनी कैपेसिटी देखें ना, पहले इतना तक भी अगर हम, अरे आप म्यूट तो करो। जब से भरना शुरू किया है चार्ट सभी ने, तब से अभ्यास ही तो भर रहे हैं ना। अभ्यास का भरते भरते बढ़ कैसे गया वो चार्ट, ये आप सोचो। चलो हम कह रहे हैं एक्यूरेट नहीं भर रहे, तो जब 108 मिनट डालते थे तो क्या एक्यूरेट भरते थे? तब भी यही शिकायत थी कि एक्यूरेट थोड़ी है ये। वो भरते भरते आज 480 पे पहुंचे हो आप, तो भरना तो आपका एक जैसा ही है, या अब हम दिखावा करने लगे? ऐसे वाले तो हैं भी नहीं। तो तब भी मेहनत ही भरते थे, अभी भी मेहनत ही भरते हैं, लेकिन मेहनत जितनी ज्यादा होगी उसमें से सार उतना निकलेगा ना। और उस मेहनत का ही तो रिजल्ट है, जितना ऊंचा टारगेट रखते हैं बीच बीच में उतना टारगेट हमारा अचीव भी हो जाता है। अगर हम केवल ऐसे ही भरते रह रहे हैं तो फिर बाबा की मदद थोड़ी ही मिलेगी। कभी डाउन भी चला जाता है तो उसको भी ईमानदारी से डालते हैं, कभी अच्छा होता है उसको भी डालते हैं, क्योंकि हमको किसी को दिखाना नहीं है। सच्चा दिल है तो उसमें बाबा की मदद तो मिलती ही मिलती है। तो ये देखें कि हमारी पहले से लिखना भी हमारा एक्यूरेट नहीं भी लिखते थे, तो ज्यादा कैसे हो गया अभी लिखना, ये सोचो आप। हाँ जी, हाँ वो तो है। तो क्या नहीं है? वो तो सही है, तो क्या सही नहीं? फिर भी वो रहता है कि जो बाबा चाहते वैसा तो नहीं होता। पता नहीं कब होगा, होगा सही। दूर मत कर दो ना।
ऐसा बोलो कि बस अगली जो इस भट्टी में नहीं हुआ वो अगली भट्टी में होगा, इतना वो तो फिर वो हो गया सतयुग। अभी तो वो लाखों वर्ष है, अभी तो पता नहीं कब, मतलब बाबा के बच्चे पता नहीं थोड़ी कह सकते हैं। और वो बच्चे कहें जिनको एकदम 14 वर्ष का सृष्टि चक्र पूरा क्लियर हो, वो ऐसा नहीं कह सकते पता नहीं। बल्कि हमें तो ऐसा सोचना चाहिए, आज मेरा नहीं हुआ तो जैसे आज बाबा ने बोला, बाबा को यथार्थ रीति अपना चार्ट लिखकर दिखाओ, तो हम आज ही करेंगे। पता नहीं क्यों, फिर आज नहीं हुआ तो कल है। एक एक दिन को हम ऐसा सफल करें ना, लक्ष्य हमारा इतना श्रेष्ठ हो तो कितनी अच्छी नींद हो जाएगी कि समय का इंतजार नहीं किया, हमने अपनी व्यवस्था की। हाँ जी, जी ठीक जी है। जी। सब सब बड़ोड़ा बड़ोड़ा वासियों की सबकी ओर से। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हो गया। हाँ जी हाँ जी, हो और गया। किसी को ओम बोलना है? ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।